हेलो बच्चों, अभी तक हमने भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखा। ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया गया था और आगे का वर्गीकरण हम और देखते हैं। उसमें अगला है जल में घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलनशीलता के आधार पर तो आप जैसे कुछ पदार्थ ले लीजिए, नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी, इनको जल में डालिए और फिर देखिए क्या होता है। तो इसमें से कुछ पदार्थ तो जल में घुल जाएंगे और कुछ नहीं घुलेंगे। तो जो घुल जाएंगे उनको कहेंगे जल में घुलनशील और जो नहीं घुलेंगे उनको कहेंगे अघुलनशील, है ना। अघुलनशील या अविलेय, अघुलनशील या अविलेय पदार्थ। अविलेय, अविलेय विलेय का उल्टा है। विलेय आ हटा दीजिए आप, तो विलेय का मतलब घुल जाने वाला विलेय पदार्थ, अविलेय का मतलब ना घुलने वाले। तो विलेय अविलेय भी कह सकते हैं और घुलनशील और अघुलनशील भी कह सकते हैं। तो ये थे, एक खास बात ध्यान रखने वाली है कि ये थे जल में घुलनशीलता के आधार पर। और वही नमक, आपने देखा नमक अगर पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, लेकिन ये देखिए आप, मिट्टी का तेल आपने सुना होगा, ये भी एक द्रव है। अगर नमक को मिट्टी के तेल में डालेंगे तो नहीं घुलेगा। इसलिए यहाँ पे जो वर्गीकरण है ये जल में घुलनशीलता के आधार पे है। अगला पॉइंट देखते हैं, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, है ना। जल के सापेक्ष भार के आधार पर मतलब पानी का भार, मान लीजिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो आगे टेबल दे रखी है, तो पानी भारी है तो कैसे जानेंगे। मान लीजिए एक गिलास है, उसमें एक गिलास भर के पानी लीजिए, उसी में अगर द्रव की बात करें उसी में उतना ही सरसों लीजिए, फिर दोनों का वेट करके देखिए तो कौन भारी होगा। जो भारी होगा उसका वेट ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा करना हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है, तो कैसे देखेंगे। तो ये टेबल में दिया हुआ है, इस तरीके से देखेंगे हम। सरसों का तेल, ये देखिए पानी से है ना, पानी से तुलना हो रही है हर एक चीज़ की। सरसों का तेल पानी में, अगर सरसों का तेल थोड़ा सा डालेंगे, 2-4 बूंदे ही डालेंगे तो पानी पे तैरती रहेंगी। तो इसका मतलब ये जल से हल्का है, अंदर जाएंगे नहीं और घुलेंगे भी नहीं। मोम डालेंगे पानी पे तो तैरता है, मतलब जल से हल्का है। लोहे की कील डालेंगे तो डूब जाती है जल से, इसका मतलब भारी है। कांच की गोली डालेंगे तो डूबती है, ये जल से भारी है। लकड़ी को टुकड़ा डालेंगे तो तैरता है, मतलब जल से हल्की है। तो इसमें एक बात भी और ध्यान देनी है, मान ली लोहे की पत्ती जैसी हो बहुत हल्की, और उसको पानी पे बहुत आसानी से आप धीरे से रखें, है ना, तो कभी कभी वो तैरती भी है। वहाँ पे दूसरी चीज़ें और लगती हैं आगे, सरफेस टेंशन, पानी का सतह का जो तनाव होता है वो भी काम आता है, वो आगे आप एडवांस में पढ़ेंगे। तो ये था जल से भारी है कि हल्की है, तो इसके आधार पे हम हल्की और भारी कह सकते हैं जल के आधार पर। अगला है पारदर्शिता के आधार पर, पदार्थों का वर्गीकरण पारदर्शिता के आधार पर। तो पारदर्शिता के आधार पर करने के देखने के लिए आपने देखा होगा, एक लकड़ी ले लीजिए, एक कांच और एक तेल लगा कागज़, पॉलीथीन वगैरह भी हो तो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा लकड़ी के आर पार कहीं दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता। कांच लेंगे तो उसके आर पार दिखाई पड़ेगा। तेल लगा कागज़ पे तेल लग जाता है तो ऐसे कागज़ से देखिए तो नहीं दिखेगा, जब तेल लग जाता है तो हल्का फुल्का दिखने लगता है। ऐसे पॉलीथीन से भी हल्का दिखता है, ट्रेसिंग पेपर से भी हल्का दिखता है। तो क्या होता है, जिनसे हमें आर पार दिखता है उनको कहते हैं पारदर्शी, और जिनसे आर पार नहीं दिखता उनको कहते हैं अपारदर्शी, और जिनसे थोड़ा बहुत दिखता है उनको कहते हैं पारभासी, है ना। तो 3 तरीके के हैं पारदर्शिता के आधार पर, मतलब दिखाई देने के आधार पे पारदर्शी, जिनसे आर पार, ये चीज़ अगर पारदर्शी तो इसके आर पार दिखाई पड़ेगा। अगर ये चीज़ पारदर्शी नहीं है तो इसके आर पार हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी कि अपारदर्शी है। और ये चीज़ है, एक कागज़ लगा हुआ, तेल कागज़ लगा हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें हल्का हल्का दिखेगा इधर, ठीक है। 3 तरीके के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब यहाँ देखिए ये टेबल दे रखी है, ध्यान से देखिए।
जब एक्सरसाइज में दिया जाएगा तो आप इसको कर सकें। ये देखिए वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पूछा है कि ये क्या है, अपारदर्शी है कि पारदर्शी है कि पारभासी है। तो चमड़ा चमड़े के आर पार दिखता है, नहीं दिखता है, तो ये है अपारदर्शी। मोटा कपड़ा मोटा कपड़े के आर पार नहीं दिखता, तो ये भी है अपारदर्शी। पतले कांच का टुकड़ा है, ये क्या है, इससे दिखता है, तो ये आएगा इसमें पारदर्शी में टिक लगाएंगे। पत्थर पत्थर के आर पार दिखता है, नहीं दिखता, तो ये है अपारदर्शी। ये देखिए ट्रेसिंग पेपर, तो ट्रेसिंग पेपर जो है उसके आर पार हल्का दिखता, तो ये है पारभासी, है ना। तो इस तरीके से ये टेबल भर जाएगी। अगला देखिए कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो कुछ पदार्थ हमें मुलायम मुलायम लगते हैं और कुछ बहुत कड़े, तो कठोरता के आधार पर दो तरीके के होते हैं, या तो मुलायम होंगे या तो कठोर। और यहाँ पे ठोस पदार्थों की बात हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे रुई और ऊन भी है, ये ठोस पदार्थ हैं। ठोस द्रव गैस 3 पड़े थे, तो रुई ऊन किस में आएगी, द्रव में आएगी, नहीं। गैस में आएगी, नहीं, ठोस में आएगी। क्यों? क्योंकि रुई का टुकड़ा अगर आप ऐसे डाल दो तो ऐसे ही बना रहेगा। तो ठोस की ये खासियत होती थी कि उसका आयतन और आकार निश्चित रहता है। तो रुई, ऊन, रबर की गेंद और स्पंज सोखता जो रहता है ना, ये सब ठोस हैं। ध्यान रखना, आप बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं तो बड़े मुलायम होते हैं, ठोस कैसे हैं। ठोस की खासियत होती है उसके आयतन और आकार निश्चित रहे और उसके अणु आपस में आकर्षण बल से जुड़े रहें। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच कठोर है, तो ये कठोर हो गए। और ये रुई, ऊन का टुकड़ा, रबर, स्पंज, ये सब मुलायम है, तो मुलायम और कठोर हो गए। अगला है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, मतलब चुंबक के सामने इनका कैसा व्यवहार हो रहा है। तो जो पदार्थ, कई पदार्थ लो आप, उनको देखो, जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाएं, ठीक, तो वो है चुंबकीय पदार्थ, और जो ना चिपके वो हैं अचुंबकीय। जो चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, चुंबक की तरफ, वो हैं चुंबकीय, और जो नहीं आकर्षित होते हैं या नहीं चिपकते हैं वो हैं अचुंबकीय। जैसे चुंबक से चिपकने वाला क्या है, लोहा, है ना। चुंबक से ना चिपकने वाला तो सोना, चांदी, ये सब नहीं चिपकते हैं। लेकिन लोहे के अलावा भी कुछ एक आधी धातुएं हैं, उन पर ध्यान रखिए। जैसे निकिल, कोबाल्ट जैसी और धातुएं हैं, ये वस्तुओं को अपनी ओर, इन वस्तुओं से जिन पे निकिल कोबाल्ट लगा होगा लोहे के अलावा, उन वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोहे की हैं, वो निकिल और कोबाल्ट की भी हो सकती हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब देखते हैं पदार्थों के मौलिक निर्माण की मौलिक इकाई अणुपरमाणु। पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे है, कुछ और भी जाने। अभी तक हम लोगों ने समझा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, है ना, यही तो समझा था। लेकिन एडवांस रिसर्च और जो खोज हो रही है, तो उसमें परमाणु के भी और कण होते हैं, परमाणु को और कणों में भी तोड़ा जा सकता है। तो वो कौन कौन से कण हैं, ये देखिए 3 कण हैं यहाँ पे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये परमाणु से भी छोटे हैं। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसको प्रोटॉन को P से, है ना, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से, क्योंकि इनकी स्पेलिंग प्रोटॉन की P से है, इसकी E से है, इसकी N से, तो उसी का पहला शब्द ले लिया P, E और N। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए बच्चों, और इसके जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आप सारे प्रश्न कर लेंगे तब, ठीक है। ओके, थैंक यू।